एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में और आज बातचीत हो रही पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के जो परिणाम आए हैं चुनाव के, उस पर चर्चा हो रही, जहां पे बीजेपी ने 2 राज्य कंफर्टेबली जीत लिए हैं अपने सहयोगियों के साथ और एक में सहयोगी बनेंगे सरकार के साथ। खबरें आ रही हैं कि सीएम संगमा की बातचीत हो रही है गृह मंत्री से। छोटे छोटे जवाब चाहिए मेरे को, सबसे हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। अपराजिता जी, आप लोग इसके इस परिणामों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? यही मेरा इस सेगमेंट का सवाल का मुद्दा भी है। देखिए, हमारे लिए यह हमारे विकास के कार्य की निरंतरता है। और जैसा कि हमने सबने प्रधानमंत्री जी को सुना, हम हमेशा निरंतर लोगों के विकास के कार्यों में लगे रहते हैं। देश का सर्वांगीण विकास हो, और जैसा कि उन्होंने अभी अभी कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम कल्पना करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारा मूल मंत्र है। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, याद रखें कि आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट की सृष्टि की गई थी। तो इस तरह का इंपॉर्टेंस, इस तरह का महत्व हम इन 8 देवियों को देते हैं। एक दूसरा मैं कह दूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो विचारधारा है नॉर्थ ईस्ट को लेकर, उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर, उसमें बहुत ही अंतर है। हम एक्ट ईस्ट की बात कहते हैं और करते हैं, वी वॉक द टॉक, जो कहते हैं वो करते हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल था, ये लुक ईस्ट की बात करते थे। आज के दिन मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूं, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों को देता हो। मैं यहाँ की सांसद हूं, मैं भुवनेश्वर की सांसद हूं, एक पूर्व के राज्य की राजधानी की सांसद हूं, मुझे भी अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। तो मुझे ये बताएं, कौन से राजनीतिक दल में रिपोर्ट कार्ड देने की प्रथा है? तीसरा मैं कह दूं, जहां तक विचारधारा की बात है, कहीं ना कहीं विचारधारा के प्रति आकर्षित होकर, हमारी कार्य प्रणाली, हमारी कार्य संस्कृति, हमारे ढंग से आकर्षित होकर लोग अपने दल को छोड़कर हमारे दल की तरफ आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है। दुर्भाग्य की बात उन दलों के लिए है। और जहां तक अवसंरचना का विकास है, मैं कह दूं नॉर्थ ईस्ट में मुझे एक कहने दे, बड़े गर्व के साथ फिर मैं कह रही हूं कि 26 मई 2014 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली थी। और इन 9 वर्षों में ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 51 बार से अधिक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का दौरा किया। और मैं कह दूं, हर महीने 2 बार कैबिनेट मंत्री हो या अन्य मंत्री हो या यहाँ दौरा करते हैं। और हमने एक शब्द, एक एब्रिविएशन, एक शब्द है हीरा, HIRA, इस पर हम ध्यान देते हैं जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात होती है। शांति स्थापित हो, यह तो है ही। इसके अलावा हीरा, हाईवे, इनलैंड वाटरवे, रेलवे और एयरवे का विकास। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। विकास हमारा एजेंडा रहा है, हम अपने कार्यों को लेकर लोगों के पास जाते हैं, और इस वजह से आज हमारी स्थिति इतनी अच्छी है। सुजाता जी, आप कुछ दिखा भी रही थी, बताइए, क्विक कमेंट रखिएगा मैम। जी बिल्कुल, मैं नागालैंड की बात करना चाहती हूँ। और जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही थी, क्योंकि मैं वहां पे 1 महीने से ज्यादा रह के आई हूँ। ये देखिए, ये 2006 में जब यूपीए की सरकार थी, तो ये स्टेडियम बनना था जो दीमापुर स्टेट स्टेडियम है। इसके हाल आपने देख लिए। वहां पे बिजली नहीं मिलती, वहां पे हर जल नल नहीं, हर बस्ती में एक नल मिल जाए, वही बड़ी बात होती है। वहां का हॉस्पिटल, वहां पर कैंडल लाइट में काम होता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में दीमापुर में 24 फरवरी को कहा था कि गांव बुढ़ा के लोग हमारे यहाँ आए थे। और जानते हैं नागालैंड में क्या हुआ? गांव बुढ़ा के जो लोग हैं, उन्होंने लेटर बकायदा लिखा, जो सब वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा एक परिवार से एक व्यक्ति वोट दे सकता। और जो राजनीतिक विश्लेषक है, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। शायद मेरे मुंह से निकला होगा भाजपा, मैं तृणमूल कांग्रेस की भी बात कर रही थी, भाजपा की तो बात कर ही रही थी।
लेकिन सच्चाई ये है कि नागालैंड में विकास के नाम पे शून्य हुआ है, वहां पे प्रॉक्सी वोटिंग हुई है और वहां पर लोगों को अपना वोट का अधिकार नहीं मिला, जिसके कारण कल वहां पे 4 जगहों पे रीपोल हुआ। उसके अलावा आउलेंगडन और टिजिट में हमने कहा था कि 10 बूथों पे दोबारा से रीपोल होना चाहिए और भाजपा का गढ़ और एनडीपीपी का गढ़ वो खुद बताते हैं, मगर दोबारा से वहां पे पोलिंग नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इतना पोस्ट पोल वायलेंस, प्री पोल वायलेंस हुआ है। और विकास की बात अगर आप करते हैं ना, तो नागालैंड के लोगों का सम्मान करना चाहिए। नागालैंड किसको चुनेगा, जब केंद्र में कौन आएगा, ये डिपेंड करता है नागालैंड पर। और जैसा कि अभी राजनीतिक विश्लेषक कह भी रहे थे कि जो राजनीति वहां की है उसके ऊपर जो जनरलाइजेशन कर दिया जाता है कई बार, वो करना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि अब जी बदलाव आ रहा है। सुजाता जी, जी ये सब बातें ना आप नागालैंड की जनता को कन्विंस करिए चुनाव से पहले, है ना। ये अभी सुनिए। अब जब मैंने शुरू में पूछा तो आप टीएमसी को दोष दे रहे, परीक्षा में जब विद्यार्थी फेल हो जाता है तो कभी पर्चा कठिन था, समय से पहुंच नहीं पाया, पेन की इंक खत्म हो गई थी, ये सब लॉजिक परीक्षा से पहले के होने चाहिए। अभी गुप्ता जी को सुनिएगा। गुप्ता जी, आपका भी यही लॉजिक है ना कि इनकी वजह से आप हार गए। 10 सेकंड देखिए, मैंने क्या कहा कि त्रिपुरा में हम उम्मीद कर रहे थे लेकिन हमने वैसे परफॉर्म नहीं किया। मेघालय की बात मैंने आपको कही है और मैं अब नागालैंड की बात कर रही हूँ कि नागालैंड में प्रॉक्सी वोटिंग हुई है, ये सच्चाई है वहां की। और आप देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन को कितने लेटर्स गए हैं, तो मैं इस बात को कह रही हूँ। वो अभी मोदी जी भी कह रहे थे कि थोड़े दिन बाद जो है ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाएगा। गुप्ता जी सर, रवि गुप्ता जी, विवेक गुप्ता, माफ कीजिए, विवेक गुप्ता जी, संक्षेप में रखिएगा सर। ये जो अदावत आपकी चल रही है कांग्रेस के साथ और इन सब के साथ, बदलेगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? आगे चुनाव है लोकसभा वाला। ये तो कांग्रेस जवाब दे, क्योंकि कांग्रेस त्रिपुरा में और बंगाल में प्रेमी है, मगर केरला में जाते ही डिवोर्स होके लड़ने लगते हैं। हमारे तो लीडर ने आज बहुत क्लियरली कह दिया है 2024 में हमारा एक ही अलायंस है, वो है जनता के साथ। तो आज हमारे लीडर ने इसको स्पष्ट कर दिया है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, और हमारे यहाँ हमारे लीडर से ऊपर कोई नहीं। जहां तक भाजपा की सवाल है, मैं उनका शेर सुन रहा था, बट मौका नहीं मिला उसके बाद अपराजिता जी को जवाब देने का। मगर जो सूरज है वो पश्चिम बंगाल, हिमाचल, पंजाब में कहीं कहीं अस्त भी हो जाता है, तो ऐसा सूरज न दिखाए जो कहीं अस्त हो कहीं पस्त हो। तो सब जगह सूरज ऐसा होना चाहिए, सूरज, क्योंकि कहीं सूरज पूरे धरती में समान रहता है। देखिए ये चुनाव है, चुनाव में हर आदमी अपने बात जनता के सामने। मेरे को एक बार अरुणाचल प्रदेश जाना है सूरज देखने के लिए, मैं जाऊंगा डेफिनेटली, मैं एक बार देखूंगा। मैं आपको एक एक करके कहना चाहता हूँ। त्रिपुरा में संक्षेप में हम लोगों ने बहुत चेष्टा की, बट जिन पर हमने बहुत दावा लगाया, जिन पर हमने बहुत काम किया, मेहनत किया, अचानक वो छोड़ के बीजेपी में चले गए। क्यों गए? ये अपराजिता जी कह रही हैं कि आकर्षण था। मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ सब समझदार लोग हैं, आकर्षण जो है वो एजेंसियों के माध्यम से भी आता है, कभी कभी, हर बार नहीं, इन एजेंसियों के माध्यम से आता है, ये सब जानते ही। अच्छा, जो इसका मतलब जो बंगाल में चुनाव हारने के बाद बीजेपी के नेता गए हैं, उसके ऊपर बंगाल पुलिस का आकर्षण रहा होगा, मैं मान सकता हूँ आपके लॉजिक से, है ना? सुनिए, ऐसा है, हमने किसी पर कोई दबाव नहीं डाला। अच्छा, आप नहीं डालते, बाकी लोग दबाव डालते। सर लॉजिक एक ही फिट होगा ना। अगर आप देखिए, आपका आरोप स्वीकार कर लिया गया कि चलो ये एजेंसी यूज करें, तो आपने